जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ। 9वां अध्याय। ध्यान। बंदूक नामक पुष्प के समान अरुण और स्वर्ण के समान रंग वाले अपने हाथों में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा को धारण करने वाले, मस्तक पर अर्धचंद्र को आभूषण के रूप में धारण करने वाले तथा 3 नेत्रों से सुशोभित अर्धनारीश्वर महादेव के श्री विग्रह सुंदर शरीर स्वरूप का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ तथा उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। ओम सुरथ ने कहा, राजा सुरथ ने कहा, भगवान, आपने मुझे यह अद्भुत रक्त बीज के वध से संबंधित देवी का चरित्र तथा महात्म्य कहा। अब मैं रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ तथा अति क्रोधित निशुंभ के बारे में जानना व सुनना चाहता हूँ। श्री सुमेधा ऋषि बोले, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा असुरों के मारे जाने पर दैत्य शुंभ और निशुंभ अत्यंत क्रोधित हुए। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारे जाते देख निशुंभ क्रोध से भरकर अपनी प्रधान दैत्य सेना को साथ ले देवी से युद्ध करने चला। उसके चारों ओर बहुत से महाप्रक्रमी दैत्य थे जो क्रोध से होठों को चबाते हुए देवी को मारने के लिए आए। महाबली शुंभ भी अपनी सेनाओं सहित मातृगणों से युद्ध करते हुए चंडिका देवी को मारने के लिए आया। तब देवी के साथ बरसते मेघ के समान भयंकर बाणों की वर्षा करते हुए शुंभ और निशुंभ का भीषण युद्ध छिड़ गया। चंडिका ने उन दोनों के चलाए हुए बाणों को अपने बाण समूह से तुरंत काट दिया और अपने अनेकों शस्त्रों से उन शुंभ निशुंभ दैत्यों के अंगों पर भी प्रहार किया। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार तथा चमकीली ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन सिंह को घाव लगते ही देवी ने अपने श्रूप यानी छुरा के समान तेज नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार को तथा चमकती ढाल को, जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे, तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिए। तलवार तथा ढाल के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर निशुंभ ने शक्ति चलाई, परंतु जब उसकी चलाई हुई शक्ति देवी के सामने आई तो देवी ने अपने चक्र से उसे दो खंड कर दिया। तब निशुंभ क्रोध में भर उठा और देवी को मारने के लिए शूल उठाया और उसे देवी की ओर फेंक दिया। चलाए हुए शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने अपने मुक्के से उसे भी चून चून कर डाला। इसके बाद उसने गदा घुमाकर देवी चंडिका पर चलाई, परंतु उस गदा को भी देवी ने अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया। उसके बाद असुर राज निशुंभ को हाथ में फरसा लिए आते देख देवी ने बाणों से मारकर उसे मूर्छित कर पृथ्वी पर गिरा दिया। अपने भीषण प्रकर्मी भाई निशुंभ के गिर जाने पर शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ और अंबिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। वह रथ पर बैठा बैठा ही उत्तम अस्त्रों को ग्रहण किए हुए बड़ी बड़ी अतुलनीय 8 भुजाओं से संपूर्ण आकाश में व्याप्त होकर सुशोभित होने लगा। उसे आते देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा से अत्यंत भीषण, कानों को भी फाड़ देने वाली गर्जना की। साथ ही साथ संपूर्ण दैत्य सैनिकों के तेज का नाश करने वाले अपने विशाल घंटे के स्वर से संपूर्ण दिशाओं का गुंजा दिया, जिन्हें सुनकर बड़े बड़े गजराजों का मद दूर हो जाता था। वैसी गर्जनाओं से सिंह ने आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। उसके बाद काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर ऐसी भीषण चोट की जिसकी महाध्वनि से सभी ध्वनियाँ शांत हो गईं। शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगल मूल यानी अमंगल की सूचना देने वाला भयानक अट्टहास किया, जिसे सुनकर सभी दैत्य डर कर कांपने लगे और इधर शुंभ क्रोधित हो उठा। तब देवी ने शुंभ को ललकार कर कहा, रे दुरात्मन,
ठहरो ठहरो। यह सुनकर अंतरिक्ष में खड़े देवताओं ने देवी का जय जयकार किया। शुंभ ने वहां आकर देवी पर अत्यंत भयंकर ज्वाला सी अपनी शक्ति चलाई। उस अग्नि पर्वत सी शक्ति को निकट आते देखकर देवी ने अपनी विकराल अंगार ज्वाला से उसे ध्वस्त कर दिया। हे राजन, उस समय शुंभ ने भी सिंह के समान गर्जना की, जिससे तीनों लोग गूंज उठे। वह गर्जन ऐसा था कि उस समय और गूंजने वाले सभी शब्द उसमें लुप्त हो गए। देवी और शुंभ दोनों ने एक एक दूसरे पर चलाए हुए बाणों को अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़ों में विभक्त खील खील कर दिया। तब क्रोध में आकर चंडिका ने अपने शूल से शुंभ को मारा। वह उस शूल से घायल और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तभी फिर होश में आकर हाथ में धनुष ले निशुंभ ने बाणों से देवी चंडिका, काली तथा देवी के वाहन सिंह को घायल कर दिया। तत्पश्चात दैत्यराज निशुंभ ने अपनी असुरी माया से अपनी 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से देवी को ढक सा दिया। तब दुर्गम पीड़ा को नष्ट करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से उसके चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। तब अपनी दैत्य सेना के साथ साथ निशुंभ हाथ में गदा ले देवी को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही तुरंत देवी ने अपनी तीक्ष्ण तलवार से उसकी गदा को काट डाला। तब निशुंभ ने हाथ में शूल लिया। देवताओं को कष्ट देने वाले निशुंभ को हाथ में वज्र लेकर आते देख चंडिका ने वेगपूर्वक घुमाकर अपने शूल से उसके हृदय पर प्रहार किया। शूल से वह दीर्ण निशुंभ की छाती से एक दूसरा पुरुष जो उसी के समान प्रक्रमी था, देवी को खड़ी रह कहता हुआ निकला। निशुंभ की छाती से निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ने उच्च स्वर में अट्ठास करके अपने खड्ग से उसका सिर काट डाला, जिससे वह पुरुष पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद से ही अपने दांतों से उन दैत्यों की गर्दनों को चूर्ण करके खाने लगा तथा देवी काली और शिव दूती भी दूसरे दैत्यों को खाने लगी। अनेकों महादैत्यों को मारे की शक्ति से वह दृढ़ हो नष्ट हो गए तथा अनेक अन्य दैत्य ब्रह्माणी के मंत्र में पवित्र जल द्वारा निस्तेज होकर भाग खड़े हुए। कितने तो माहेश्वरी के त्रिशूल से वह दीर्ण शरीर हो धराशायी हो गए और कुछ दैत्य पृथ्वी पर वराही के थूथन के आघात से चूर्ण चूर्ण हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से दानवों को खंड खंड कर दिया तथा अन्य दैत्य ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से खंड खंड होकर नष्ट हो गए। कुछ दैत्य नष्ट हो गए, कुछ उस महासमर में भाग खड़े हुए तथा अन्य दैत्य काली, शिवदूती और सिंह के ग्रास बन गए। श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। 10वां अध्याय ध्यान। तपे हुए स्वर्ण के समान उज्ज्वल एवं भव्य कांति वाली, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूपी 3 नेत्रों वाली, अर्थात इन तीनों में प्रकाश, ऊष्मा और ऊर्जा का संचार करने वाली, अपने मनोरम हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल को तथा मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी देवी की मैं हृदय से चिंतन करता हूँ, अर्थात उनका ध्यान करता हुआ उन्हें प्रणाम निवेदन करता हूँ। ओम। सुमेधा ऋषि कहते हैं, राजन, प्राणों के समान प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु तथा अपने सभी सैनिकों का संहार देखकर शुंभ कुंपित हो उठा। दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में झूठा घमंड न कर। तुम दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती हो और अति माननी बनी हुई हो। देवी बोली, रे दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ, इस संसार में मुझसे भिन्न दूसरी कौन है? रे हे दुष्ट, यह मेरी विभूतियाँ यानी रूप हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश करती हुई इन सबको देखो। तब वे सभी देवियाँ उस देवी अंबिका के शरीर में समा गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति द्वारा जो अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित थी, उन सभी रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं युद्ध में अकेली ही खड़ी हूँ। सुमेधा ऋषि कहते हैं, इसके बाद सब देवताओं तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा, तीक्ष्ण शस्त्रों तथा भयंकर अस्त्रों के प्रहार द्वारा उन
दोनों यानी देवी और शुंभ में तीनों लोकों में भय पैदा करने वाला भीषण युद्ध हुआ। उस समय अंबिका ने जो करोड़ों दिव्य अस्त्र चलाए उन्हें उनके निवारक अस्त्रों द्वारा असुर राज शुंभ ने काट दिया। इसी प्रकार शुंभ के द्वारा छोड़े गए दिव्य अस्त्रों को परमेश्वरी भगवती चंडिका ने अपने हुंकार शब्द आदि के द्वारा खेल में ही नष्ट कर दिया। तब उस दैत्यराज शुंभ ने सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया। इस पर देवी ने भी क्रोधित होकर अपने बाणों से उसके धनुष को काट डाला। धनुष के कट जाने पर दैत्यराज शुंभ ने हाथ में शक्ति नामक अस्त्र लिया, किंतु देवी ने अपने चक्र से उसके हाथ के शक्ति अस्त्र को भी काट कराया। उसके बाद दैत्यराज ने सूर्य के समान चमकती 100 चंद्रमाओं वाली ढाल तथा तलवार लेकर देवी पर धावा बोल दिया। उसे तलवार लेकर आता देखकर चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े गए तीक्ष्ण बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान चमकती हुई निर्मल ढाल तथा तलवार को शीघ्र ही काट डाला। उसी समय उसके घोड़े तथा सारथी यानी कोचवान भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। धनुष तो पहले ही टूट चुका था। घोड़ा, सारथी और धनुष से वहीं दैत्यराज ने चंडिका को मारने के लिए उद्यत होकर भयंकर मुग्दर हाथ में लिया और उसको देवी की ओर फेंक दिया। आते हुए उसके मुग्दर को देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा काट दिया। फिर भी वह दैत्य मुक्का तान कर देवी को मारने के लिए पूर्ण वेग से देवी की ओर दौड़ा। उस महादैत्य ने जो ही देवी के हृदय पर मुक्का मारा, उसी समय देवी ने भी उसकी छाती पर अपनी हथेली से प्रहार किया। दैत्यराज शुंभ देवी के द्वारा मारे हुए हथेली के प्रहार से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु फिर भी झट से पूर्वत उठकर खड़ा हो गया। तत्पश्चात उछलकर देवी को पकड़ ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका वहाँ भी बिना किसी आधार के हवा में ही शुंभ के साथ लड़ने लगी। उस समय चंडिका और शुंभ दोनों आपस में भयंकर बाहु युद्ध करने लगे। वह युद्ध सिद्ध तथा मुनियों को विस्मय में डालने वाला था। दीर्घ काल तक हवा में ही शुंभ के साथ बाहु युद्ध करने के बाद चंडिका देवी ने हाथ से उसे पकड़कर ऊपर उठाकर घुमाया और पृथ्वी की ओर फेंक दिया। देवी द्वारा फेंका हुआ शुंभ पृथ्वी पर आ गिरा। उसके बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य चंडिका के वध की इच्छा से मुक्का तानकर पूरे वेग से पृथ्वी की ओर दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को आता हुआ देख देवी ने अपने त्रिशूल से उसके हृदय को छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। असुर राज शुंभ देवी के त्रिशूल के अग्रभाग से घायल होकर प्राणवहीन हो गया और उसकी मृत देह समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित जड़ चेतन को कपाती हुई धड़ाम से पृथ्वी पर आ गिरी। उस दुष्ट दैत्य की मृत्यु के बाद पहले के जितने उत्पात सूचक मेघ तथा उल्काएं थी सभी शांत हो गई तथा उसके मारे जाने पर सभी नदियां अपने अपने मार्ग से में शांतिपूर्वक बहने लगी। उस दुराम आत्मा के मारे जाने के बाद संपूर्ण जगत प्रसन्न और स्वस्थ हो गया और आकाश भी निर्मल हो चला। उसके मरने के बाद देवता लोग परम हर्षित हो गए और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। अन्य गंधर्वगण बाजे बजाने लगे और उर्वशी आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य निर्मल किरणों वाला हो गया। अग्निशाला की भुजी सी आग स्वयं प्रज्वलित हो गई और दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। महाप्रकर्मी दुष्ट दुराचारी असुरराज शुंभ की मृत्यु के पश्चात सभी प्राणी सुखी हो गए। श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ वध नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे।